हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मेहर मोहम्मद अबू बकर साहब वापडा रोड गुजरांवाला से। उन्होंने एक सवाल पूछा है प्रॉपर्टी के हवाले से। वो प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं और उनका ये कहना है कि एक शख्स उनके पास आता है और वो अपना प्लाट फ़रोख्त करना चाहता है। वो प्लाट जो कुछ माह कबल उस शख्स ने हमसे 7 लाख रुपए में ख़रीदा था और वो 2, 3 या 4 माह बाद आता है और कहता है कि आप इसको सेल कर दें। तो हम उस प्लाट की वैल्यू उसको 9.5 लाख रुपया बताते हैं, जबकि हम खुद उस प्लाट को 10 लाख रुपए में बेचते हैं। तो उनका कहना ये है, उनका पूछना ये है कि ये जो 50,000 हम प्रॉफ़िट रख रहे हैं, मुनाफ़ा रख रहे हैं, क्या ये हमारे लिए जायज़ है या नाजायज़ है? ये मोहतरम अबू बकर साहब का सवाल है। तो मोहतरम, ये जो 50,000 आपने प्रॉफ़िट रखा है, ये आपके लिए बिल्कुल जायज़ है। यानी इसके अंदर कोई धोखा नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है और नंबर 2, आपने उस शख्स की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाया। जिस तरह उस शख्स ने आपसे 2 या 3 माह कबल वो प्लाट ख़रीदा, 7 लाख रुपए में ख़रीदा और वही प्लाट आपको अब 9.5 लाख रुपए में वो सेल आउट कर रहा है, दोबारा बेच रहा है। अब आप कहते हैं उसको कि जनाब हम आपका ये प्लाट 9.5 लाख में परचेज़ करते हैं और हम इसको 10 लाख रुपए में आगे जो है ना वो बेच देंगे। तो ये बिल्कुल जायज़ है और बिल्कुल दुरुस्त है। इसके अंदर मेरे ख़्याल में कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कॉम्प्लिकेटेड हो या जिसके अंदर कोई बहाम हो। सिंपल सी एक बात है कि वो शख्स आता है आपके पास और वो कहता है जी मैंने अपना प्लाट बेचना है, तो आप उसकी वैल्यू देखते हैं, आप कहते हैं 10 लाख इसकी वैल्यू है, लेकिन हम आपको 9.5 लाख देंगे। क्यों? कि हमारे ऊपर अखराजात हैं, हमने जो है वो लोगों के साथ राब्ते करने हैं। चूँकि आप ज़ाहिर है ऑफ़िस बनाकर बैठे हैं और ऑफ़िस के अपने अखराजात हैं, आपके साथ जो आगे मुलाज़म काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज़ वगैरह हैं, उनकी तनख्वाहें वगैरह हैं। तो ये आपका बहरहाल अपना राइट है, आप इसको जो है ना वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो असल बात है वो ये है कि आप कोशिश ये करें कि किसी शख्स के साथ धोखा ना हो, किसी शख्स के साथ फ्रॉड ना हो। असल में प्रॉपर्टी के कामों के अंदर बहुत ज़्यादा धोखे होते हैं, फ़ाइल के ऊपर फ़ाइल हो जाती है, ठीक है? एक-एक प्लॉट के ऊपर 2-2 3-3 लोगों के मालिकाना हकूक उनको दे दिए जाते हैं, जो बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं। असल में ये चीज़ जो है वो इस बिज़नेस के अंदर नाजायज़ है। इसके बरक्स अगर आप देखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि बेहतरीन शख्स वो है मेरी उम्मत का कि जो लोगों के लिए यानी फ़ायदे का बाइस बने, फ़ायदे का ज़रिया बने। तो अगर आप लोगों के लिए सहूलतें प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं और एक शख्स है वो गाँव से देहात से उठकर आपके पास आता है, वो कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और ये मेरे पास प्लाट पड़ा हुआ, आप इसको बेच दें। तो फिर तो आप उसके लिए देखें, आप अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं और एट द सेम टाइम आप उसकी मदद भी कर रहे हैं, उसको सहूलत भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक किसी भी बिज़नेस के अंदर देखें, ये सिर्फ़ प्रॉपर्टी का बिज़नेस नहीं, किसी भी बिज़नेस के अंदर, चाहे वो अपना दुकान है, चाहे वो कोई और बिज़नेस है, जो भी बिज़नेस है, उसके अंदर अगर किसी को फ्रॉड किसी के साथ ना किया जाए, किसी को धोखा ना दिया जाए और नंबर 2 किसी की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए। कोई भी कारोबार कर रहे हैं और वो धोखे से और फ्रॉड से और झूठ से वो पाक है, तो वो बिल्कुल ठीक है। तो बाकी दूसरी है आपकी मेहनत है, आपने एक मार्जिन रखा हुआ है, कमीशन रखी हुई है, तो वो आप उसके साथ पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं। जिस तरह आपने कोई मकान यानी किराए पे चढ़ाना है, तो आप कहते हैं जी पहले माह का जो किराया वो हम रखेंगे, तो वो ये ठीक है, ये दोनों तरफ से ओके है, तो नो प्रॉब्लम। या आप कोई प्लॉट जो है वो उसको खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसके ऊपर जो कमीशन होती है वो आपने पहले से तय की होती है, तो कोई मसला नहीं इसका। तो असल जो चीज़ है वो ये है कि किसी के साथ फ्रॉड ना हो, किसी के साथ धोखा ना हो। जब तक कोई भी बिज़नेस, कोई भी काम फ्रॉड, झूठ और धोखे से पाक होगा, अल्लाह ताला की रहमत भी होगी और उस कारोबार के अंदर बहुत ज़्यादा बरकतें भी नसीब होंगी। सच के अंदर जो है वो हमेशा बरकत होती है, चाहे फ़ायदा बज़ाहिर थोड़ा हो, लेकिन उसके अंदर जो बरकत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आम तौर पर हम कसरत को देखते हैं, बरकत को नहीं देखते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सच और झूठ का यूँ फ़र्क बयान फरमाया, और जो सच्चाई है यानी सच है वो निजात देता है, बंदे को कामयाब कर देता है, और जो झूठ है युहलिक, वो इंसान को तबाह कर देता है। तो आप देख लें कि बहुत सारे लोग हैं वो बज़ाहिर झूठ बोलकर, झूठ का सहारा लेकर जो है वो बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उनकी दुनिया भी तबाह हो जाती है और उनकी आखिरत भी तबाह हो जाती है।